तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से टॉप 20 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के लिए, क्योंकि क्विज क्वेश्चन तो हमने इसी साल के भी लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका इसी साल का है, द इक्वेशन ऑफ वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज। आपको इक्वेशन दी हुई है dN/dt इज इक्वल टू RN K-N/K। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है के क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोस्तों कैरिंग कैपेसिटी है। जब आप लॉजिस्टिक ग्रोथ को देखते हैं तो एक टाइम पे आके आपका जो ग्राफ है रुक जाता है, उसी को हम दोस्तों देखते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल का जो रेट है वो आपका रुक जाता है, और इसको हम कहते हैं के, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी। इतना ही आपका एक एनवायरनमेंट सस्टेन कर सकता है। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो कौन म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है? तो 2024 का क्वेश्चन है, म्यूचुअलिज्म का कौन एग्जाम्पल नहीं है? लाइकन्स दोस्तों आपके एल्गा और फंजाई के बीच में म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल हैं। माइक्रोराइजा भी दोस्तों फंगस और हायर प्लांट्स के रूट का एग्जाम्पल है माइक्रोराइजा का। एंड ऑर्किड ऑन अ ब्रांच ऑफ मैंगो प्लांट, ये दोस्तों आपका म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, ये आपका कॉमर्शियलिज्म का एक एग्जाम्पल है। इसमें मैंगो प्लांट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, जबकि ऑर्किड आपका रह पा रहा है मैंगो प्लांट के ऊपर। तो ये आपका कॉमर्शियलिज्म है। तो सी आपका एक म्यूचुअलिज्म नहीं है। तो सी आपका दोस्तों ट्रू हो जाएगा, मतलब ये आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। द वास्प पॉलिनेटिंग फिग इन्फ्लोरेसेंस, ये आपका एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें वास्प को भी फायदा हो रहा है और फिग को भी फायदा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका प्लांट्स ऑफर रिवार्ड्स टू एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पोलन एंड नेक्टर एंड द एनिमल्स फैसिलिटेट द पॉलिनेशन प्रोसेस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सो ये भी 2023 का क्वेश्चन है कि जो प्लांट है वो एनिमल्स को नेक्टर देते हैं, और एनिमल्स क्या करते हैं, पॉलिनेशन प्लांट्स का करवा देते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो दोस्तों ये जो है एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें दोनों को ही फायदा हो रहा है, दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फॉर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हार्बीवोर्स कैलोट्रोपिस है, ये भी पिछले सालों का ही है। कैलोट्रोपिस दोस्तों आप जानते हैं एक वीड होती है जिसके पास क्या होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आपके होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये जो है अपना डिफेंस कर पाता है। तो आप देखेंगे कि जो आपकी कोई भी कैटल है कभी इस प्लांट के पास नहीं भटकेगी। और डिस्टेस्टफुल क्यूनिन किस में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, मोनार्क बटरफ्लाई में ये आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इससे वो अपने आप को बचा लेती है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देयर आर 250 स्नेल्स इन अ पॉन्ड एंड विद इन अ ईयर देयर नंबर इंक्रीजेज टू 2500 बाई रिप्रोडक्शन, वाट शुड बी देयर बर्थ रेट। तो दोस्तों हम बर्थ रेट निकालते कैसे हैं? बर्थ रेट निकालते हैं दोस्तों कितने आपके न्यू आए, या फिर चलेगा जिनका देहांत हो गया, जिनकी डेथ हो गई, अपॉन ओरिजिनल, न्यू अपॉन ओरिजिनल से आप निकालते हैं। तो न्यू कितने आए, पहले आपके 250 थे, अब आपके 2500 हो गए, तो आपके 2250 ये बढ़ चुके हैं, और 2250 आपके न्यू हो गए। और इनिशियली कितने थे, शुरू में कितने थे? तो ये दोस्तों आपके 250 ही थे। तो ये आपका 9 जो है आ जाएगा आंसर। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका वाइल एक्सप्लेनिंग इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, आपको बताना है कि प्लस किसके, एक के लिए आपका प्लस आना चाहिए और एक के लिए आपका माइनस आना चाहिए। तो कंपटीशन में दोस्तों क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, दोनों में नेगेटिव आता है, किसी को बेनिफिट नहीं होता। स्टेटमेंट वन आपका गलत हो गया। प्रिडेशन में क्या होता है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेंसिलिज्म में क्या होता है, अमेंसिलिज्म में दोस्तों एक को आपका नुकसान पहुंचता है, एक को कोई फ़ायदा नहीं होता है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कमेंसिलिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है, एक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम टू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन इज रिफर्ड एज। तो ये भी 2022 से क्वेश्चन है, ईजी सा क्वेश्चन है कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो बाहर से जो लोग कहते हैं वो हमारे अंदर आ रहे हैं, तो ये आपका इमाइग्रेशन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ई माइग्रेशन क्या होता है, जब अंदर से लोग बाहर जाएं। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का करेक्ट इक्वेशन के 2020 का ये क्वेश्चन है। तो एन
किसी भी टाइम पे आप देखेंगे तो वो एक्सपोनेंशियली आपका ग्रो करता है अगर रिसोर्सेज बहुत सारे हों, तो ये एन नॉट टी की पावर आर टी आपका आता है। तो इसका दोस्तों आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अब अ पॉपुलेशन विथ फाइनाइट रिसोर्सेज शोज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विल बी। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको बताना है। सबसे पहले क्या क्या आता है दोस्तों, लैग फेज आता है, बहुत स्लो फेज आता है, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन फेज आता है, उसके बाद आपका डिसलरेशन हो जाता है, और लास्ट में क्या होता है आपका एसिम्पटोट आ जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो ऐसा ग्राफ बनता है जिसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू बटरफ्लाई स्पीसीज आर कंपाइटिंग फॉर द सेम नेक्टर ऑफ द फ्लावर इन अ गार्डन टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट टुगेदर दे में अवॉइड कॉम्पिटिशन इन द सेम गार्डन बाई। तो दो बटरफ्लाई स्पीसीज हैं, उनको नेक्टर चाहिए फ्लावर का, तो वो कैसे को एग्जिस्ट आपकी कर सकती हैं। तो को एग्जिस्ट करने के लिए दोस्तों उनको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग के लिए क्या करेंगे, वो अपनी फोरेजिंग पैटर्न को चेंज कर लेंगे, जिससे वो आराम से अपना जो है दोस्तों गुजारा कर पाए बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि अगर वो अटैक एक दूसरे पे करेंगे तो किसी का फ़ायदा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द कम्पीटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल। तो कम्पीटिंग स्पीसीज जो हैं दोस्तों, जैसे एक वार्बलर वाला एग्जांपल था कि वार्बलर का जो आपका एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बुक में कि 5 स्पीसीज रहती थी वार्बलर की, तो उन्होंने क्या किया, वार्बलर यानी कि बर्ड्स ने, वो एक ही पेड़ पे खाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी फॉरेजिंग पैटर्न्स को चेंज कर दिया, अपनी डेवलपमेंट पैटर्न्स को चेंज कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, आराम से वो रहने लगे एक साथ। तो इसको हम कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का कौन एट्रीब्यूट नहीं है। तो एट्रीब्यूट दोस्तों आपका पॉपुलेशन का नेटेलिटी है, मोर्टेलिटी है, सेक्स रेशियो भी है, लेकिन स्पीसीज इंटरेक्शन ये दोस्तों पॉपुलेशन का दोस्तों एक एट्रीब्यूट नहीं है। ये फिर आपका दोस्तों इकोसिस्टम के अंदर आ जाएगा, बायोटिक कम्युनिटी के अंदर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का कौन एग्जाम्पल नहीं, इसी साल का ये क्वेश्चन है। तो कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा पहुंचता है, एक को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऑर्किड एंड द ट्री ऑन विच इट ग्रोथ, ये आपका दोस्तों एक एग्जाम्पल है आपका कमेंसलिज्म का, क्योंकि ऑर्किड को तो फ़ायदा पहुंचता है लेकिन ट्री को भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। कैटल लिग्रेट और ग्रेजिंग कैटल, इसमें जो ईग्रेट होती है उसको तो इंसेक्ट मिल जाता है, लेकिन कैटल को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो ये भी एक एग्जांपल है। सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, इसमें क्लाउन फिश को झुकने की जगह मिल जाती है, लेकिन सी एनिमोन को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। सी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। फीमेल वास्प एंड फिग स्पीसीज, तो फीमेल वास्प और फिग स्पीसीज दोनों को फ़ायदा होता है। तो ये आपका म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें बताना है नॉट एन एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आप थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज कैन नॉट एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि गॉस का जो आपका कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो आपका ये है कि अगर सेम रिसोर्सेज के लिए स्पीसीज कम्पीट करें तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इनडेफिनेटली वो आपकी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये सेम रिसोर्सेज के लिए, डिफरेंट के लिए नहीं है। स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट हो गया। According to Gauss principle, during competition, the inferior will be eliminated. This may be true if resources are limiting. ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो गॉस का प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग इन्फीरियर वाला एलिमिनेट हो जाएगा, और ये तब सही हो सकता है जब रिसोर्सेज आपके लिमिटिंग है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 आपके दोस्तों दोनों, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है लेकिन आपका स्टेटमेंट 2 ट्रू है। तो दोस्तों आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज द प्रोसेस इज डिफाइंड एज कॉम्पिटिशन। ये आपको दोस्तों एनसीईआरटी की लाइन है कि जब एक इंसान की आपकी जो कैपेसिटी है वो दूसरे इंसान के प्रेजेंस में कम हो जाती है तो उसी को हम कंपटीशन कहते हैं। तो वैसे ही इसको भी कहते हैं, इसलिए आपको कंपटीशन नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है, स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू हो जाएगा। When fungi remain in association with living plants or animals, they are called saprophytes। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। अगर फंजाई दोस्तों लिविंग प्लांट और एनिमल्स के साथ रह रहे हैं तो वो सेप्रोफाइट थोड़ी हैं, वो तो आपके माइक्रोराइजा म्यूचुअल आपके
म्यूचुअलिज्म को दिखा रहे हैं। स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू है लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी साल का क्वेश्चन था ये। द पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विथ लिमिटिंग रिसोर्सेज सो, ये भी इसी साल का क्वेश्चन है। तो लिमिटिंग रिसोर्सेज है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो आपका नहीं आएगा, सी को आप हटा देंगे। इसके बाद अबिलिटी टू रिलीज इट इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर एंड रीच इनॉर्मस डेंसिटीज इन शॉर्ट टाइम, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज लिमिटिंग है तो इनॉर्मस डेंसिटीज़ जो है एक आपका ऑर्गेनिज्म नहीं पहुंच सकता है, तो बी भी आपका गलत हो गया। तो ये सी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कौन सा ये दिखाएगा, ये आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखाएगा। पहले लैग फेज आएगा, उसके बाद एक्सेलरेशन फेज आएगा, उसके बाद डिसेलरेशन आएगा, उसके बाद एक एसिम्प्टोट आ जाएगा, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद ये एक लॉजिस्टिक ग्रोथ होगा, तो इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन है द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नीदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड इज नोन एज कमेंसलिज्म। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि एक को फ़ायदा पहुँचे और एक को कोई भी दिक्कत ना हो, मतलब उसको फ़ायदा भी ना हो नुकसान भी ना हो, तो ये आपका ट्रू हो गया। इसी को हम कहते हैं कॉमन्सलिज्म। अगला क्वेश्चन है आप, अगला स्टेटमेंट है इग्रेट्स ऑलवेज फॉरेस्ट क्लोज टू वेयर द कैटल्स आर ग्रेजिंग अदरवाइज इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द इग्रेट्स टू फाइंड द इंसेक्ट एंड कैच। ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो कैटल होते हैं, कैटल के ऊपर दोस्तों आपके ईग्रेट आते रहते हैं, जो पक्षी रहते हैं वो आपके आते रहते हैं, क्योंकि जो जब कैटल चलते हैं तो इंसेक्ट आपके उड़ते हैं, तो इंसेक्ट को पकड़ने में आसानी आती है। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑन रॉकी सी द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नकल्स डोमिनेट द इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड द स्मॉलर बार्नकल्स फ्रॉम दैट एरिया। ये आपका सही स्टेटमेंट है। स्कॉटलैंड में जो कॉर्नेल ने आपके जो एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में किया था कि जो उसमें था दोस्तों कि जो सुपीरियर बार्नकल था वो आपका जो बालानस जो था उसने दोस्तों जो छोटे वाले बार्नकल्स थे कैथलेमस उनको हटा दिया था, तो असर्शन जो है आपका ट्रू है। जनरली हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स आर अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिशन देन कार्निवोर्स। ये आपका सही स्टेटमेंट है कि हर्बीवोर्स और प्लांट जो है उनको ज़्यादा कंपटीशन से फ़र्क पड़ता है कार्निवोर्स के कंपैरिजन में। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मैच करना है प्रीडेटर। प्रीडेटर कौन है दोस्तों? प्लाज्मोडियम फैल्केपुरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, आपकी ये क्या है? प्रीडेटर है। ए का 4 आपका हो जाएगा, ए का 4 आपका हो जाएगा, ये आपका इसी साल का क्वेश्चन है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म क्या है? फीमेल वास्प और फिग, तो बी का 3 दोस्तों आप बी का 3 आपका हो जाएगा दोस्तों। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी। प्रीडेटर जो है दोस्तों आपका डिजास्टर है जो कि एक स्टार फिश है, तो ए का 2 दोस्तों आपका हो जाएगा, ए का 2 आपका हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म क्या है? फीमेल वास्प और फिग है, तो बी का 3 आपका हो जाएगा, ए का 2 बी का 3 आपका हो जाएगा। पैरासाइटिज्म के अंदर आ जाएगा आपका प्लाज्मोडियम, सी का 4 आपका हो जाएगा, ए का 2 बी का 3 और सी का 4। और सेक्सुअल डिसीट का एग्जाम्पल है ऑफायर जो कि एक मेडिटेरेनियन ऑर्किड है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मैच करना है माइग्रेटरी फ्लैमिंगोस एंड रेसिडेंट फिश इन साउथ अमेरिकन लेक्स। तो माइग्रेटरी फ्लैमिंगो और रेसिडेंट फिश जो है ये क्या है? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है, दोनों सेम फूड के लिए कम्पीट कर रहे हैं लेकिन अलग अलग स्पीसीज है। ए का 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अबिंगटन टॉर्टोइज बिकेम एक्सटिंक्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ गोट इन देयर हैबिटेट, तो ये आपका सही है कि जो अबिंगटन टॉर्टोइज है वो आपके गोट के आने के बाद एक्सटिंक्ट हो गया, तो क्या होगा? ये इंटरफेरेंस आपका कंपटीशन हो गया। बी का 1 आपका हो जाएगा। कैथलेमस एक्सपांड द डिस्ट्रीब्यूलस रेंज इन द एब्सेंस ऑफ बैलेनस, तो ये दोस्तों आपका कॉम्पिटिटिव रिलीज है, क्योंकि बैलेनस जो है आपको दोस्तों डोमिनेट करता था, लेकिन उसको हटा देंगे तो कैथलेमस की आपकी रेंज बढ़ जाएगी, तो सी का 2 आपका सही हो जाएगा। 5 क्लोजेस्ट रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्डलेस फीडिंग ऑन डिफरेंट लोकेशन ऑन द सेम ट्री, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका रिसोर्स पार्टीशनिंग, तो डी का 3 आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब आपको मैच करना है 2023 का ये क्वेश्चन है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? दोनों को फ़ायदा हो। ए का 4 आपका हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। कमेंसलिज्म ए को फ़ायदा, एक को कुछ नहीं, ए का 4 बी का 1 आपका हो जाएगा। अमेंसलिज्म में दोस्तों क्या होता है? एक को नुकसान एक को कुछ नहीं, सी का 2 हो जाएगा। पैरासाइटिज्म में क्या होता है? एक को फ़ायदा एक को नुकसान। तो वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और
डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।